तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा खंड अ, और खंड अ में देखो क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके रहेंगे। उसमें भी आपका पहले उपखंड क आएगा, जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। किसके? फिजिक्स के। देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का। पहला प्रश्न क्या बोला है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो फोकस दूरी, देखो लेंस की जब क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो लेंस की क्षमता दिया है -2.5 बराबर 1/f। हमें f निकालना है। जब f निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/(-2.5) हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा। 5 घटाओगे तो 5 दूनी के 10 और 5 5 25। तो f बराबर क्या आ जाएगा, जब भाग दोगे तो 0.4 आ जाएगा। लेकिन किस में आ गया, मीटर में आया। ठीक है, इसे जब सेंटीमीटर, लेकिन माइनस भी लगा रहेगा, या माइनस वाला लगेगा ना। माइनस किसको डिनोट करता है, अवतल को। माइनस किसको डिनोट करता है, अवतल को डिनोट करता है। और ये मीटर में है, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया है। तब इस 0.4 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर वो भी अवतल। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर वो भी अवतल, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ठीक है, चार ऑप्शनों में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो आपका उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे अधिकतम होता है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो विद्युत रोधी कहलाता है। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। आगे बात करें चौथा प्रश्न कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की अगर फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अवतल होंगे, क्योंकि अवतल लेंस में अगर अवतल दर्पण है तब भी उसमें फोकस दूरी माइनस में होगा। तो पहला वाला दोनों अवतल हो जाएगा, लेंस भी अवतल, दर्पण भी आपका अवतल, क्योंकि दोनों की जो फोकस दूरियां है माइनस में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ इन चार ऑप्शन से पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम के आपके स्टील। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मुलायम लोहा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इतनी जानकारी तो आपको भी होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। सातवां प्रश्न देखो क्या है, सातवां है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, मतलब दूर की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। उसके नेत्र दोष होगा, मतलब उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष की दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारों, अगर दूर की वस्तु अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो समझ लो कि निकट दृष्टि दोष हुआ है आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं उपखंड ख। और उपखंड ख प्रश्न नंबर 8वां से स्टार्ट होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण। देखो कार्बन है, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कौन उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, कि विस्थापन अभिक्रिया का, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि वियोजन अभिक्रिया का। मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया था, देखो लाल लिटमस को यहाँ पे नीला करता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 1, 4, 5 कि 10। तो 10 होगा उसका पीएच मान। एक ट्रिक हमने बताया था अनिल करके। ठीक है, अनिल करके हमने ट्रिक बताया था कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाल को नीला करता है तो क्षार होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो 10। इसके बाद देखो 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब कौन इसमें से ऐसी धातु है जो अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो रिएक्शन जब होगा तो वह उत्पाद के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो वो है आपका पोटेशियम के। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वां देखो, एल्केनो का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, एल्केनो का रासायनिक सूत्र याद कर लो, पहला वाला ऑप्शन CnH2n+2। यह फार्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केनो का यह सामान्य सूत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सी विलयन लाल हो जाता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज इनमें से किसमें मिलाएंगे उसका विलयन जो होगा वह लाल हो जाएगा। वो आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि जलीय विलयन है। उसमें अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज मिला दें तो उसका विलयन कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखो, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं उपखंड ग। उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होगा। देखो क्या है 14वां, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्सर्जन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां देखो, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों अग्नाशय से। कहां से? अग्नाशय से। डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां है कि प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब प्रोटीन के क्या बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं प्रायांश। क्या बने होते हैं? प्रायांश बने होते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां देखो, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है अंडाशय। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। आगे बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो देखो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, वो आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डी वाले पे आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लो। 19वां प्रश्न देखो क्या है कि मटर के लंबे पौधे कैपिटल टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के अगर मध्य हम क्रॉस कराएं तो प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, सभी लंबे पौधे मिलेंगे। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 20वां प्रश्न क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में, क्योंकि जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। अगर वही फ्लोएम पूछ दे तो भोजन का वहन करता है, लेकिन जाइलम पूछ रहा है तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में। चलिए अब देखते हैं खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 50 नंबर का। इसमें भी पहले आपका उपखंड क आएगा जिसमें